नमस्कार दोस्तों, आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। जाने इसके मंत्र, आरती और कथा, इनके रूपों के बारे में आइए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले मेरे प्रिय भक्तजनों, ये सारी बातें जानने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नवरात्रि में रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। हो सके तो माँ कुष्मांडा की पूजा में बैठने के लिए हरे या संतरी रंग के कपड़े पहने। हरे रंग माता को बहुत पसंद है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। माँ के इस रूप को लेकर मान्यता है कि इन्होंने ही संसार की रचना की है। इन्हें दुखों को हरने वाली माँ भी कहा जाता है। इनका सूर्य निवास स्थान है, इसलिए माता के इस रूप के पीछे सूर्य का तेज दिखाई देता है। इनके 8 हाथ हैं और सवारी शेर है। जानिए माता के इस रूप की कैसे करें पूजा, मंत्र और आरती। तो आइए कथा सुनाती हूँ। कुष्मांडा देवी की व्रत कथा। नवरात्रि के इन चौथे दिन को कुष्मांडा अपनी मंद हल्की हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि जब सृष्टि नहीं थी, यानी सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। तब इसी देवी ने अपने शक्ति से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इसे 8 भुजा कहलाई। इनके 7 हाथ में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुमांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर में है, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहते हैं। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं देवी में है, इसलिए इनके शरीर की क्रांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। के ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा इसे आयु, यश, बल और आयोग प्राप्त होता है। ये देवी अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती है, यानी कम सेवा यानी कम पूजा पाठ से ही प्रसन्न हो जाती हैं और हमें बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद का प्राप्त होता है और पढ़ने वाले बच्चों को बुद्धि, लंबी आयु प्राप्त होता है तथा बलवान और धनवान बनने की शक्ति मिलती है। इस माँ के आशीर्वाद से इस देवी माँ का नाम कुष्मांडा ही क्यों पड़ा, तो आइए बताते हैं। कुष्मांडा का अर्थ होता है कुम्हड़ा और माँ असुरों के अत्याचारों से संसार को मुक्त करने के लिए कुष्मांडा अवतार में प्रकट हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। ऐसी मान्यता है कि पूजा के दौरान उनकी कुम्हड़े की बलि दी जाए तो वे प्रसन्न होती हैं। ब्रह्मांड और कुम्हड़े से उनका जुड़ाव होने के कारण वे कुष्मांडा के नाम से विख्यात हैं। तो आइए बात करते हैं इनके रूपों के बारे में। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः करमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, कलश, चक्र, गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। देवी के हाथ में जो अमृत कलश है, उससे वह अपने भक्तों को दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की वरदान देती हैं। माँ कुष्मांडा सिंह की सवारी करती हैं, जो धर्म का प्रतीक है। तो आइए अब कुष्मांडा
की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नवरात्रि के चौथे दिन सुबह उठकर स्नान करके हरे रंग के वस्त्र धारण करें। माँ की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं। अब माँ देवी को हरी इलायची, सौंफ, कुम्हड़े का भोग लगाएं तथा ओम कुष्मांडा देव्याय नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को मैं एक बार और बता देती हूँ। ओम कुष्मांडा देव्याय नमः, ओम कुष्मांडा देव्याय नमः। इस मंत्र का जाप करें, आरती उतारें और किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं प्रसाद का ग्रहण करें। देवी कुष्मांडा की महिमा के बारे में बात करते हैं। तो आइए दोस्तों, देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के चौथे दिन देवी के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। माता का यह स्वरूप पार्वती के विवाह के से लेकर संतान कुमार कार्तिकेय की प्राप्ति के बीच का है। इस रूप में देवी संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाली और उनका पालन करने वाली हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को देवी के इस स्वरूप की पूजा आराधना करनी चाहिए। यानी संतान जिसको नहीं है, अगर संतान की लालसा रखते हैं तो इस देवी माँ की पूजा करने से संतान की जल्द ही प्राप्ति होती है। देवी कुष्मांडा की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए इस मंत्र का जप करें। सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण सहस्रा नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक को मैं स्क्रीन पर लिख दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। इस श्लोक का जप करें, इससे माँ प्रसन्न होती हैं और भक्त को सुख, समृद्धि और आरोग्यता का वर देती हैं। देवी कुष्मांडा का प्रिय भोग क्या है? संस्कृत में कुष्मांड कद्दू और कोहड़े को कहा जाता है, जिससे पेठा तैयार किया जाता है। देवी ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती हैं और सभी जीवों का संरक्षण करती हैं। इनको कुम्हड़े और नारियल की बलि सबसे प्रिय है। कुम्हड़े से बना पेठा भी देवी को पसंद है, इसलिए प्रसाद में पेठे का भोग लगाना चाहिए। और बहुत लोग आज के दिन मन्नत मांगते हैं माँ से कि ये काम मेरा पूरा हो जाएगा तो हम कुम्हड़े की बलि देंगे। और जिस लोगों का पूरा हो जाता है तो आज के दिन कुम्हड़े की बलि देते हैं और नारियल का भी बलि देते हैं, यानी नारियल फोड़ते हैं। देवी कुष्मांडा की पूजा से कौन कौन वरदान मिलता है? तो आइए अब वरदान के बारे में जानते हैं। देवी कुष्मांडा की आराधना करने से आधारकों के सभी रोग शोकों का नाश हो जाता है। इसके अलावा माँ की कृपा से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य समृद्धि आती है। जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं, बिस्तर पे पड़े रहते हैं, उन्हें देवी कुष्मांडा की पूजा श्रद्धा भाव से करनी चाहिए, ताकि सारी रोग बीमारी हर लेती है। थैंक यू, धन्यवाद।